Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Welcome to comprehensive analysis of botany part. अभी तक आपने बेटा फिजिक्स का देखा, उसके बाद केमिस्ट्री का देखा और अब बॉटनी का ये इधर चलेगा। आज का जो नीट का पेपर था, नीट 2022, ठीक है। तो इसको बेटा हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू हम देते हैं इसका। तो यहाँ पे आप ये ओवरव्यू बोर्ड पे देख लीजिए। सबसे पहले जो डाइवर्सिटी ऑफ की है, इसमें से आज की नीट में पूछे गए थे बेटा 7 क्वेश्चंस। ये ओवरव्यू में दे रहा हूँ। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी से बेटा आज के एग्जाम में आए थे 13 क्वेश्चंस और सबसे ज्यादा इसी से आए थे, प्लांट फिजियोलॉजी से। और इसके बाद बेटा प्लांट मॉर्फोलॉजी, इससे आए थे 4 क्वेश्चंस। और इसके बाद है प्लांट एनाटमी। प्लांट एनाटमी से बेटा आए थे 3 क्वेश्चंस। प्लांट एनाटमी के बाद है बेटा एम्ब्रियोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स, इससे बेटा आए थे 2 क्वेश्चंस। और इसके बाद हमारे पास है जेनेटिक्स, इससे आए थे हमारे पास 8 क्वेश्चंस। और इसके बाद हमारे पास है बायो वेलफेयर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इससे भी बेटा हमारे पास आए थे 2 क्वेश्चंस। और इसके बाद लास्ट में बचती है इकोलॉजी। इकोलॉजी से हमारे पास आए थे 12 क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा अगर हम एनालिसिस करेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए थे बेटा प्लांट फिजियोलॉजी से, और उसके बाद दूसरे नंबर पे इकोलॉजी है। ठीक, चलिए बेटा ये ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए, ये ओवरऑल एनालिसिस हम देखेंगे कि कितना टफ पेपर आया था, इजी पेपर आया था, व्हाट वाज द लेवल ऑफ द पेपर, इसके बारे में बेटा थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो टोटल क्वेश्चंस आए थे, इसकी ओवरऑल एनालिसिस हमने किया अभी। 65% क्वेश्चंस जो हैं सिंपल क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी से डायरेक्टली लाइन ली गई थी। और सिंपल क्वेश्चंस 65% क्वेश्चंस बॉटनी पार्ट में सिंपल क्वेश्चंस थे। और 20% जो है दे वर मॉडरेट क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। और इसके बाद हमारे पास टफ क्वेश्चंस जो हैं 15% क्वेश्चंस जो हैं दे वर टफ क्वेश्चंस। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे कि पूरे क्वेश्चंस 100% क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी से लिए गए थे, ठीक है बेटा। और 14 क्वेश्चंस जो हैं दे वर स्टेटमेंट बेस्ड एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जिनमें असर्शन एंड रीजनिंग टाइप था। ठीक, चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, आपको नींद भी होगी, तो मैं जल्दी से बेटा इसको रिवाइज करूंगा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक, विल बी कमिंग टू द बॉटनी पोर्शन ऑफ नीट 2022। और ये हमारे पास जो सीरीज चलेगी, दिस विल बी T1 सीरीज। ठीक, बाकी सीरीज में यही क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनकी क्वेश्चन नंबरिंग जो है ये डिफरेंट होगी। और इनमें ऑप्शंस जो हैं इनको भी शफल किया गया होगा, वो भी डिफरेंट होंगी, लेकिन क्वेश्चंस जो है सारे सेम होंगे बेटा। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने हैं। पहला स्टेटमेंट बेटा हमारे पास है, द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड इज फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन जो ये पहला स्टेटमेंट जो हमारे पास है, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स जो है, इट इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड इट इज फाउंड इन मेसोफिल सेल्स। ठीक है बेटा, तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट जो हमारे पास है, मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स, मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स जो है बेटा, मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स दे लेक रुबिस्को एंजाइम। और ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपके पास ऑप्शंस दी हुई है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत लेट हो गया है। तो डायरेक्टली इसमें आएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन 4। ठीक है बेटा, तो ये पहला क्वेश्चन है T1 सीरीज का। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर T1 सीरीज का 103 होगा। ये सेकंड क्वेश्चन में बता रहा हूं। द गैसियस प्लांट हार्मोन रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू। तो सबसे पहले बेटा आप याद रखेंगे, हमारे पास जो गैसियस प्लांट हार्मोन है हमारे पास, तो उसको बेटा हम बोलते हैं इथाइलिन। ठीक है, यू नो दिस इज द गैसियस प्लांट हार्मोन। ठीक, ये किस लिए बेटा हम इस्तेमाल करते हैं? प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। ठीक है, तो ये बेटा जो हमारे पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यू नो दिस। जो इथाइलिन जो है
इट प्रमोट्स, ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी इसको हम बोलते हैं, और इसकी जो फंक्शन है, इट आल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। ठीक है, तो ये तीनों इसके ऑप्शंस नहीं है। ठीक, इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, दैट इज ये एनाटॉमी से बेटा ये क्वेश्चन लिया गया है। इन ऑल ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू। ठीक है बेटा, चलिए यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास ट्रीज होते हैं उनका ग्रेटर पार्ट जो है बेटा सेकेंडरी जाइलम का, ये मैं इधर बना रहा हूं बेटा, ये सेकेंडरी जाइलम का ग्रेटर पार्ट में बना रहा हूं। चलिए इस तरह से बेटा बना रहे हैं। चलिए क्या दिया हुआ है, द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू। ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट है इसका, दिस इज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ठीक है बेटा, तो वहीं से क्वेश्चन बता रहा, ये वाला पार्ट जो है जिसको मैंने यहां पे थोड़ा सा शेड किया, ये वाला पार्ट जो है ये होगा बेटा डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू। ये एग्जैक्टली टेक्स्ट की लाइन से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो पहली जो इसमें ऑप्शन है, दैट इज सिक्रीशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड द डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल्स। ये बेटा करेक्ट आंसर है इसका। ठीक, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, तो मैं बेटा यहां पे इसको टिक करता हूं, ये भी ठीक है। और इसके बाद डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन्स एंड रेजिन्स इन द सेंट्रल लेयर सब्सटेंस, एग्जैक्ट आपके टेक्स्ट बुक की लाइन है बेटा। ठीक, और इसके बाद क्या है, डिपोजिशन ऑफ सुबिरिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द आउटर लेयर ऑफ स्टम में नहीं, ये बेटा इनर लेयर सेंट्रल लेयर में होती है, आउटर लेयर में नहीं होती है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है बेटा, डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, गम, रेजिन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द पेरिफेरल लेयर, आउटर लेयर भी पेरिफेरल लेयर ही होती है, तो इसको जब क्रॉस किया तो इसको भी क्रॉस करना है। ठीक है बेटा, सिंपली। इसके बाद हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट्स एंड एसेंशियल ऑयल्स, तो ये भी नहीं है। हमारे पास इसका आंसर जो बेटा बनेगा दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है ना, फोर्थ में क्या है, ए एंड बी ओनली, तो ए एंड बी जो है दीज आर करेक्ट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक, इसमें बेटा देखिए यू क्रोमेटिन जो है इट इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। ठीक, ये ठीक है बेटा, लूजली पैक्ड क्रोमेटिन है। ठीक, हेटेरोक्रोमेटिन जो है इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये ठीक नहीं है। हिस्टोन ऑक्टोमर इज रैपिड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स, हमें बाद में करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हैं। ठीक, तो हमारे पास जो है बेटा ए को मैंने करेक्ट बताया, बी जो है हेटेरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये गलत है। ठीक, सी जो है इसको मैं क्रॉस करता हूं, इसको मैं बेटा क्रॉस करता हूं, सी जो है हिस्टोन ऑक्टोमर इज रैपिड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में बेटा इस तरह से हिस्टोन ऑक्टोमर होता है, यू नो दिस, इस तरह से बेटा हिस्टोन ऑक्टोमर होता है। ठीक, एंड यू ऑल नो दिस कि इट इज रैपिड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये भी ठीक है बेटा, ये भी, इसको भी हमने, चलिए बेटा इसको भी हमने करेक्ट कर दिया, ये भी करेक्ट है, एनसीईआरटी की लाइंस है। अच्छा, इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद है हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये भी ठीक है बेटा। ठीक, और इसके बाद क्या है, ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 400 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। ठीक, ये गलत है, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है बेटा दैट इज दिस वन, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी। ठीक, तो ये करेक्ट आंसर इसका बनेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस एज सून एज। ट्रांसलेशन में हम देखते हैं प्रोटीन्स बनते हैं एमआरएनए से, तो हमारे पास ये बेटा होता है असल में, ये हमारे पास, चलिए ये हमारे पास बेटा इस तरह से राइबोसोम होती है, दिस इज द लार्जर सब यूनिट, और ये हमारे पास राइबोसोम का बेटा होता है स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है बेटा, और स्मॉलर सब यूनिट पे मेरे बेटे इस तरह से बाइंड होता है एमआरएनए मॉलिक्यूल, दिस इज एमआरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टू एमआरएनए प्रोटीन्स, ठीक, begins as soon as the larger subunit of ribosome encounters mRNA। देखिए लार्जर सबयूनिट में mRNA एनकाउंटर नहीं करता है, दिस इज लार्जर सबयूनिट। ठीक है बेटा, तो लार्जर सबयूनिट में हमने देखा ये लार्जर सबयूनिट है, यहां पे mRNA बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक, सो ये मैंने बनाया था लार्जर सबयूनिट, लार्जर सबयूनिट। ठीक, तो यहां पे mRNA बाइंड नहीं होता है, तो पहली ऑप्शन जो है बेटा, पहली ऑप्शन को यहां पे हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है बेटा,
इसी तरह से बोथ सब यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर टू बाइंड विद एमआरएनए। देखिए दोनों सब यूनिट्स पे एमआरएनए बाइंड नहीं होता है, ठीक, तो ये भी गलत है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, द टीआरएनए इज एक्टिवेटेड एंड द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स एमआरएनए। टीआरएनए एक्टिवेट होता है, लार्जर सब यूनिट पे एमआरएनए आता ही नहीं है। एमआरएनए जो आता है ना ये बेटा इस पे आता है, स्मॉलर सब यूनिट पे। एमआरएनए जब आता है तो एमआरएनए बाइंड होता है, दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है बेटा, स्मॉलर सब यूनिट पे बाइंड होता है एमआरएनए, ठीक। तो लास्ट वाली ऑप्शन जो बचती है दैट इज द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स एमआरएनए, और ये वाली ऑप्शन जो है बेटा दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए बेटा, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट देखना है कि करेक्ट कौन कौन सा स्टेटमेंट है। चलिए, इसमें है बेटा हमारे पास पहला स्टेटमेंट, द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। देखिए, चलिए, ये पहला ऑप्शन जो है दिस फॉल्स। क्यों गलत है? देखिए, हमारे पास जो थॉर्न होता है बेटा, थॉर्न, ठीक, जब थॉर्न्स बनते हैं, लेट अस सपोज दिस इज द स्टम, थॉर्न्स जो बनते हैं एक्सिलरी बर्ड से इस तरह से बेटा थॉर्न्स बनते हैं, लेकिन ये बता रहा है कि लीफलेट्स, क्या बता रहा है, पहली ऑप्शन क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि लीफलेट्स जो है दे आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड एंड हार्ड थॉर्न्स। तो लीफलेट से थॉर्न अराइज नहीं होता है, दे डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, तो ये गलत है, ठीक है बेटा। चलिए, तो दूसरा जो है द एक्सिलरी बर्ड फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कोकम्बर एंड पंपकिन। देखिए, ये कोकम्बर है, ये पंपकिन है बेटा, ये कोकम्बर है, लेट अस ड्रॉ दिस, ये इस तरह से, ये कोकम्बर है, ये एक्सिलरी बर्ड है बेटा, ये मॉडिफाई होता है, इस तरह से बेटा टेंड्रिल बनाता है, ठीक है, इस तरह से टेंड्रिल बन गई इसमें। तो हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन है, जो दूसरी ऑप्शन बेटा हमारे पास है, एक्सिलरी बर्ड फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कोकम्बर एंड पंपकिन, ये वाली ऑप्शन बेटा ठीक है, ठीक है बेटा। इसके बाद तीसरी ऑप्शन जो है, स्टम इज फ्लैटनेड एंड फ्लैशी इन ओपनशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स, ठीक, ये एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक की लाइन है और ये क्लियर है, ठीक। इसके बाद बेटा हमारे पास आ गया नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा, राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ठीक। चलिए, इनको बेटा आपको पता, ये भी ठीक है, इनको बेटा क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं निमेटोफोर्स। इनको क्या बोलते हैं, इनको बेटा बोलते हैं निमेटोफोर्स, ये वाली ऑप्शन निमेटोफोर्स, इनको निमेटोफोर्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या है, सबेरिली ग्रोइंग स्टम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहां पे मुझे थोड़ा सा बेटा आपको ये ऑप्शन इसकी करेक्ट है, ठीक है बेटा, ये वाली ऑप्शन इसकी करेक्ट नहीं है, इसको बेटा आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे, यहां पे मिसप्रिंट हो गया, ये मैं फिर से बता रहा हूं, ये वाली ऑप्शन इसकी करेक्ट है और ये वाली ऑप्शन करेक्ट नहीं है। देखिए, मैंने क्या क्या बताया, बी सी डी एंड ई, बी सी डी एंड ई, बी सी डी एंड ई आर करेक्ट ऑप्शन। अब ये वाला पॉइंट में बेटा आपको समझा रहा हूं, स्पाइरली ग्रोइंग स्टम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए, आप सबसे पहले समझें कि ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी जो है, ठीक है ना, इनमें जो स्टम होता है वो होता है सब एरियल। एक होता है बेटा स्टम जो नीचे होगा, जो नीचे स्टम होगा बेटा, ये स्टम जो है ये नीचे होगा, इसको बेटा बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टम, ठीक, दिस इज अंडरग्राउंड स्टम, ठीक। और इस तरह से जो सॉइल के सरफेस के ऊपर इस तरह स्टम चले, इसको बेटा बोलते हैं सब एरियल, इसको क्या बोलते हैं, सब एरियल स्टम, ठीक है बेटा। और तीसरा होता है जो इधर डायरेक्टली जाए, इसको बोलते हैं एरियल स्टम। तो स्ट्रॉबेरी और ग्रासेस में जो स्टम होता है दैट इज सब एरियल स्टम, दैट इज सब एरियल स्टम। तो ये वाली ऑप्शन जो है ये भी बेटा करेक्ट है, स्ट्रॉबेरी सबेरिली ग्रोइंग स्टम इन ग्रोइंग स्टम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बी सी डी एंड ई, बी सी डी एंड ई, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। चलिए, मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोक्लोराइड कैरेजीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एग्जैक्टली कुछ सोचना नहीं है, टेक्स्ट बुक की लाइन है, इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोडोफाइसी रेड एल्गी। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। Which of the following statements cannot be connected to predation? Predation क्या है?
समझो बेटा, प्रिडेशन क्या है ये जरा समझो। प्रिडेशन हम लिखते हैं बेटा, प्रिडेशन जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन इकोलॉजी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज अ प्लस माइनस रिलेशनशिप, यू नो दिस। प्रिडेशन जो है इट्स अ प्लस माइनस रिलेशनशिप। तो प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब ये है कि एक पार्टनर जो है बेटा इसको बेनिफिट है और एक पार्टनर जो है माइनस वाला इसको क्या है बेटा, इसको नुकसान होता है। ठीक, इसको नुकसान होता है। वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म, दिस इज प्रिडेशन। अच्छा, अब देख लीजिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रिडेशन? इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीशीज। ठीक है बेटा, पहले पढ़ो आप। बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड। ठीक है, ऊपर क्या बता रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रिडेशन, यानी कि प्रिडेशन के साथ कौन हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। देखो, अगर एक स्पीशीज दूसरे का प्रिडेटर है तो जो स्पीशीज एट द हार्म एंड है वो कभी एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। अगर प्रिडेशन इंटेंस है तो जो स्पीशीज जिसको हम माइनस चार्ज देते हैं तो वो एक्सटिंक्शन भी उसका एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। ठीक, तो ये तो सही है। ठीक, तो ये तो कनेक्ट होगा। दूसरा जो है, बोथ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इंपैक्टेड। ठीक है बेटा, ये सही ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है। इट कैन नॉट बी रिलेटेड, दिस कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रिडेशन। क्यों? प्रिडेशन में आप देखिए बेटा, जो दो स्पीशीज है उसमें से एक को फायदा आता है, एक को नुकसान है, लेकिन ये बता रहा है कि दोनों नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही है। ऐसा नहीं है एक ही नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही है, यहां पे एक ही नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही है, एक का पॉजिटिव इंपैक्ट है। तो ये वाली ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह बेटा चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? ठीक है बेटा, it involves, हमें बताना ये बेटा समझे आप, इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना इनको पहले से यहां पे है, it is which of the following is not true। ठीक है ना, तो हमें बोलना है कि इनमें से ट्रू कौन सा नहीं, बाकी तो सारे ट्रू होंगे। देखिए, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट तो ट्रू नहीं है, दैट मीन्स यही ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट जो है, अगर आपने देखा होगा इस तरह से बेटा हम बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट जो है इस तरह से ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है बेटा, ठीक, तो ये लिखता है ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, तो ये गलत है ना, तो ये बता रहा है नॉट ट्रू, तो यही इसका ऑप्शन है। ठीक है ना, बाकी ये सारी जो इसमें ऑप्शंस हैं, जल्दी में अभी आपको भी नींद आई होगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा इसमें डिटेल्ड भी आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन हम आगे बेटा क्लियर करके देंगे। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। यह है बेटा, मेक मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है बेटा, देखिए हमारे पास मैंगनीज जो है, ये याद रखें, मैंगनीज जो है इसकी फंक्शन क्या है बेटा? इसकी फंक्शन ये है, एक मिनट में दूसरा कलर बेटा ये इस्तेमाल कर रहा हूं। चलिए, मैंगनीज जो है इसकी फंक्शन क्या है? इट फंक्शंस इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। टेक्स्ट बुक से एक एक पॉइंट लिया गया है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। ठीक है बेटा, दूसरा जो है बेटा दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक, इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन। और बोरान जो है, यू नो दैट इट हेल्प्स, इट इज रिक्वायर्ड फॉर पोलन जर्मिनेशन। तो जब पोलन जर्मिनेशन पढ़ते हैं इसलिए स्लाइड पे उस टाइम बोरान भी हम डालते हैं ताकि ये पोलन जर्मिनेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है बेटा, आयरन जो है इट एक्टिवेट्स द एंजाइम कैटालेस। आयरन जो है इट एक्टिवेट्स द एंजाइम कैटालेस। तो कौन सी ऑप्शन बेटा बनेगी? ए के साथ फोर्थ आएगा, ए के साथ फोर्थ है ये। ठीक है बेटा, जरा इसको देख लो पहले। बी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ बेटा हमने क्या बताया? मैग्नीशियम के साथ ये तीसरा आएगा। ठीक है बेटा, तो बी के साथ 3 आएगा। बोरान, बोरान को हमने बताया इट इज रिक्वायर्ड, इस पे 2 आ जाएगा सी के साथ, और डी के साथ 1 आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे में बेटा क्या नहीं होता है? द मोमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, दिस इज द ट्रू ऑप्शन। क्योंकि एपोप्लास्ट पाथवे जो है बेटा वो साइटोप्लाज्म के थ्रू होता ही नहीं है।
ठीक है ना बेटा, ये सेल में, ये सॉरी सेल वॉल के थ्रू होता है, ठीक है ना, और स्पेसिस के थ्रू होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म के थ्रू ये होता ही नहीं। साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है हमारे पास सिंपलास्ट पाथवे। तो जब ये साइटोप्लाज्म के थ्रू हुआ ही नहीं तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इसमें होगी नहीं, ठीक है बेटा, ठीक, तो इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। देखिए देखिए, हैबिटेट लॉस कहां गया, ये हैबिटेट लॉस हो गया एक, फ्रेगमेंटेशन हो गए दो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गए तीन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन कितने हो गए बेटा, चार, और को एक्सटिंक्शंस, ठीक है बेटा, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शंस, ठीक, दे आर द कॉजेज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है बेटा, एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक से बेटा लिया गया है, एविल क्वार्टेट इसको बोलते हैं। सो दे आर द कॉजेज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, इससे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, फ्लावर्स किस किस में बेटा जाइगोमॉर्फिक हैं, गुलमोहर में जाइगोमॉर्फिक है, मॉर्फोलॉजी से लिया गया है, केशिया में जाइगोमॉर्फिक है, और वहां पे एग्जांपल दी हुई है आपकी टेक्स्ट बुक पे। इसमें और एक एग्जांपल बेटा दी हुई है, पी भी दिए हुए हैं, बीन्स भी दिए हुए हैं, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। दो है हमारे पास, गुलमोहर है बेटा, केशिया है, ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन दो कौन कौन से आ गए, गुलमोहर एंड केशिया, दैट इज बी एंड सी, बी एंड सी, तो ये वाला बेटा जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following plant does not show plasticity? इनमें से बेटा प्लास्टी किस में नहीं होती है। देखिए प्लास्टिक की एग्जांपल जो आपकी टेक्स्ट बुक पे बेटा दी हुई है दैट इज हिटीरियोफाइली, ये बेटा हिटीरियोफाइली है, ठीक है बेटा, हिटीरियोफाइली में हमने वहां पे एग्जांपल कोरिएंडर की भी देखी है, हमने बटरकप की भी देखी है और कॉटन की भी देखी। तो असल एग्जांपल हमें बताना है ना, इनमें से प्लास्टिक कौन नहीं दिखा रहा है, दैट इज मेज, तो मेज में प्लास्टिक नहीं होती है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो बेटा हमारे पास है दैट इज द डिवाइस विच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट इज, ठीक, एग्जैक्टली एयर पोल्यूशन से दो तीन क्वेश्चन सिर्फ एयर पोल्यूशन से बेटा लिए गए हैं, ठीक है ना। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इस तरह से बेटा डस्ट पार्टिकल्स को अरेस्ट करता है, ठीक, और इनको इधर ग्राउंड करता है, यहां से फ्रेश एयर निकलता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट बेटा इस तरह से किया गया था, ये हमारे पास प्लांट है, ये फ्लोएम है और ये बीच में बेटा जाइलम है, ठीक है बेटा, ये जाइलम है, ये फ्लोएम को बेटा इधर बीच में काटा गया, इस तरह से बेटा फ्लोएम को बीच में काटा गया और जाइलम इंटैक्ट था, फ्लोएम को बीच में काटा गया, एक कट किया गया, ठीक है बेटा। अब देखिए तो फूड जब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ना ऊपर से, ये फूड बनेगा, इधर लीव से बेटा फूड बनेगा, ठीक है, ये लीव से इधर से फूड बनेगा, तो ये नीचे हो जाएगा बेटा ट्रांसलोकेशन। जब ये इधर आएगा तो इधर हमने इसको कट किया है, इसका रिंग एक हमने निकाला है, तो इसका दूसरा नाम बेटा हम बोलते हैं रिंगिंग एक्सपेरिमेंट भी, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है बेटा, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। चाहे आप इसको बेटा बोलें गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, ये एक ही बात है। देखिए यहां तक जब फूड पहुंच गया तो यहां से अब तो हमने कट कर दिया है, तो यहां पे बल्ज्ड आउट स्ट्रक्चर्स बेटा इस तरह से निकलेंगे। तो क्यों हमने किया ये, किसके लिए किया, इसलिए किया ताकि हमें पता चले कि फूड का ट्रांसपोर्ट जो है दैट ऑकर्स वाया फ्लोएम, ठीक। सो इसमें बेटा हमने क्या पढ़ा, ये किस लिए बेटा बॉटनिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया, इट वाज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रोडक्शन ऑफ कोकम्बर हैज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन रीसेंट ईयर्स। कोकम्बर की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई, मार्केट में जाओ कोकम्बर ही कोकम्बर मिलेंगे, ठीक है बेटा। क्यों, एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स मींस प्लांट हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैज रिजल्टेड इन दिस इंक्रीज yield as the hormone is known to produce female flowers in the plants। प्लांट में बेटा आप एक बात याद रखेंगे, तो जिस प्लांट में ज्यादा फीमेल फ्लावर होंगे वहां पे फ्रूट्स ज्यादा बनेंगे, क्योंकि फ्रूट तो सेट होगा फीमेल फ्लावर पे ही, समझ में बेटा आ रही बात। तो मेल फ्लावर जो है दे आर मेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब पोलन ग्रेन को जाना है फीमेल फ्लावर पे, तो जितने फीमेल फ्लावर्स उतना ज्यादा चांस है कि फ्रूट्स ज्यादा सेट हो जाएं, ठीक। तो इस तरह से कोकम्बर की बेटा क्या बढ़ गई, इस तरह से कोकम्बर की प्रोडक्शन बढ़ गई। लेकिन ये फीमेल फ्लावर्स इंड्यूस कौन सा प्लांट हार्मोन करता है, ये करता है बेटा, ठीक है बेटा, दैट इज इथाइलिन। इट इंड्यूसेस द फीमेल फ्लावर्स, इट इंड्यूसेस द फीमेल flowers, clear? So this is the correct option। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट्स को पढ़ना। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। यस दे आर, बिकॉज दे नेवर ओपन। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है उसमें हमेशा ऑटोगैमी होगी, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई भी चांस नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा, थोड़ा सा यहां पे देखेंगे हम। चलिए, ये एक फ्लावर है, लेट अस सपोज ये एक फ्लावर है। ठीक, तो ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, अंदर इस तरह से बेटा है, ये फीमेल पार्ट हो गया, और ये बेटा एंथर्स हो गए। ठीक है बेटा, ये एंथर्स हो गए। चलिए, ये स्टिग्मा स्टाइल, और लेट अस सपोज, ठीक, तो बाहर से पूरा फ्लावर बंद है। अब मुझे पता इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस है? इसमें कोई भी चांस क्रॉस पॉलिनेशन का नहीं है। सो दे आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब देख ले, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगी, ठीक है ना, तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी। क्या ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? ये तो इस प्लांट की डिसएडवांटेज है, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो होना है इसीलिए टू ब्रिंग द वेरिएशन। वेरिएशन आ जाएगी क्रॉस पॉलिनेशन से, जब क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है तो ये एडवांटेज नहीं है, इट इज डिसएडवांटेज। ठीक है बेटा, तो ये वाला स्टेटमेंट जो हमने देखा ये भी करेक्ट है। डायरेक्टली आएंगे ऑप्शन नंबर 4 पे, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। पूरी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपका पूरा पेपर जो है ना एनसीईआरटी से बेटा आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। ठीक, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये वाला देख लीजिए बेटा। यूलोथ्रेक्स जो है ये बेटा होती है, इसमें जो स्टोर्ड फूड होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और इसने दिया है मैनिटॉल। ठीक है, तो इनकरेक्टली मैच हो गया, बाकी सब जो है ये करेक्टली मैच हो गए। तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट जो बेटा इसमें दिया हुआ है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फिर से स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैंने पहले ही बताया एनालिसिस करके कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना स्टेटमेंट बेस्ड है, असर्शन रीजन टाइप है। तो इसमें आप देखिए, इसमें थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस को अभी हम बेटा सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ गया, दैट इज डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। यही तो है डिकम्पोजिशन। ठीक है बेटा, क्लियर? इसको टिक मार लीजिए। इसको साथ साथ जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट पढ़ने के साथ साथ इसको टिक करो, क्रॉस करो, फिर आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्राइट्स इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। देखो, अगर लिग्निन होगा या काइटिन होगा तो ये फास्टर नहीं होगा, स्लोवर होगा, क्योंकि हार्ड है ये। ठीक है, लिग्निन हार्ड होता है, इससे बेटा क्या हो जाएगा, इससे स्लोवर होगा, लेकिन ये बता रहा है कि ये फास्टर होगा। ठीक, इफ द डेट्राइट्स इज रिच इन लिग्निन, लिग्निन तो जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होगा, सेल्यूलोस अगर होता तो वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाता। समझ में आ रही बात? ठीक, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। बताओ खुद ही करेक्ट आंसर क्या है बेटा। ठीक, तो दूसरा देखिए, पहला तो हमने करेक्ट मान लिया। ठीक है बेटा, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये दूसरी ऑप्शन बेटा इसमें बनेगी। स्टेटमेंट 1 जो है इट इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 जो है इट इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे बेटा आ रहे हैं। चलिए, Which one of the following plants shows waxillary estivation and diadelphous stamens? फिर से मॉर्फोलॉजी से आपने देखा 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है ना, छोटी सी मॉर्फोलॉजी को बच्चे इजी ले रहे हैं, लेकिन 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए बेटा, ये हमारे पास एस्टिवेशन है, ये एस्टिवेशन है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इसमें बेटा इस तरह से होता है, ये होता है स्टैंडर्ड, और ये होता है बेटा, ये 2 विंग्स हो गए, और बेटा ये हो गए इसके अंदर और 2 छोटे कील इस तरह से ज्वाइंट होते हैं। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड विंग्स एंड कील, इसको बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। इसका पुराना नाम पैप्लियोनेशियस एस्टिवेशन था, टेक्स्ट बुक पे दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये होती है आपके पाइसम सैटाइवम में, जिसको हम पी प्लांट बोलते हैं। ठीक है बेटा, और इसमें डायडेल्फस कंडीशन भी होती है। डायडेल्फस कंडीशन में आपने देखा होगा, जब इसका जो इसका फ्लावर होता है, इसके स्टेमन्स बेटा इस तरह से होता है, एक पे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और एक जो है इस पे एक ही होता है स्टेमन, इसको बेटा बोलते हैं 9+1 अरेंजमेंट। तो ये हो गई बेटा इसकी एस्टिवेशन, ये हो गई बेटा इसकी डायडेल्फस कंडीशन, 9+1 अरेंजमेंट। तो हमारे पास ऑप्शन जो इसका आएगा दैट इज पाइसम सैटिवम, दैट इज मटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स। ये मेरे ख्याल से इसमें तो ऑप्शन 1 लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको बोनस कर देता हूं। ठीक है, आप समझे,
In roots, xylem and phloem in a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii. करेक्ट है, करेक्ट है, पूरी तरह से करेक्ट है। एनसीईआरटी बेटा देख लीजिएगा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जहां पे दिखा हुआ है एग्जैक्टली लाइन एनसीईआरटी से ली है। ठीक है बेटा, ठीक। तो ये हमें बाद में देखना है करेक्ट कौन कौन सा है, तो पहले इसको बेटा कर ले, ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। क्योंकि रूट्स में आप देखेंगे वेस्कुलर बंडल्स जो है दे आर अरेंज्ड ऑन अल्टरनेट इन एन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडी। क्लियर। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल किसको बोलते हैं? कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स डू नॉट पोजेस कैम्बियम। जब कैम्बियम नहीं होगा तो ये क्लोज्ड है। ठीक है ना बेटा। चलिए बेटा मैं बना रहा हूं थोड़ा सा आपके लिए। ये हमारे पास बेटा वेस्कुलर बंडल है, ये हमारे पास बेटा वेस्कुलर बंडल है। लेट अस सपोज दिस पार्ट इज जाइलम। ठीक है, चलिए, एंड लेट अस सपोज दिस पार्ट इज फ्लोएम, दिस पार्ट इज फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ नहीं है, ये हो गया बेटा हमारा फ्लोएम और ये हो गया बेटा हमारा जाइलम। ठीक है बेटा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम नहीं है, ऐसी वेस्कुलर बंडल को हम बोलेंगे क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है। जब कैम्बियम इसमें नहीं होगा तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, तो ग्रोथ क्लोज होगी, इसलिए क्लोज्ड बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये दूसरी ऑप्शन जो हमने इसमें देखी, दूसरी ऑप्शन जो बेटा हमने इसमें देखी, ये भी क्लियर है, सही है। एनसीईआरटी की लाइंस बता रहा हूं। इन एन ओपन वेस्कुलर बंडल्स कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखो क्लोज्ड का मैंने बताया, अब ओपन कब होगा? जब फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम होगा। ठीक है, मैं बना रहा हूं बेटा यहां पे। चलिए, फ्लोएम और जाइलम के बीच में लेट अस सपोज इस तरह से मेरे बेटे कैम्बियम है, ये हो गया मेरे बेटे इसमें कैम्बियम। फ्लोएम और जाइलम के बीच में ये क्या है हमारे पास? ये कैम्बियम है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम तो ओपन वेस्कुलर बंडल है ना बेटा, ये ओपन वेस्कुलर बंडल होगी। तो यही बता रहा, इन ओपन वेस्कुलर बंडल्स कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये भी करेक्ट। क्लियर बेटा। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़िए। द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस टर्म्स पोजेस एंडोर्ज प्रोटोजाइलम, एग्जैक्टली करेक्ट है, टेक्स्ट बुक की लाइन है बेटा ये। ठीक। अच्छा, इन मोनोकोटिलेडोनस रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स। फिर से मैं बता रहा हूं, इन मोनोकोटिलेडोनस रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स प्रेजेंट। ये भी ठीक है, 6 इसको बेटा बोलते हैं पॉलीआर्च कंडीशन। आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखा हुआ है, देखिए बेटा। तो सारी की सारी ऑप्शंस करेक्ट आ गई, एनसीईआरटी के हिसाब से सारी की सारी ऑप्शंस करेक्ट आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें तो अब इट विल बी डिसाइडेड बाय द एनटीए। ये क्वेश्चन बेटा आप नोट करके रखें, इट विल बी डिसाइडेड बाय द एनटीए। आई एम गिविंग दिस बोनस पॉइंट। एनटीए को खुद रखें, आगे इसको क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को चाहे वो कैंसिल करें, चाहे तो इसमें आप देखेंगे बाद में क्या होगा, लेकिन इट इज इसमें एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा है, कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं मिल रही है। ठीक है ना, अगर नन ऑफ दीज होता तो या ऑल ऑफ दीज होता तो ये ठीक होता। चलिए बेटा नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ एल्नस? इधर है ये फ्रैंकिया। ठीक है ना, ये नॉन ल्यूग्यूमिनस है, अगर ल्यूग्यूमिनस होता तो राइजोबियम वगैरह, लेकिन ये एल्नस जो है इसमें बेटा फ्रैंकिया होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। मेंडल के जेनेटिक्स से लिया गया है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन स्टेटमेंट पे ऐसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक, चलिए पहला क्या है स्टेटमेंट? मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट्स एंड प्रपोज्ड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आंखें बंद करो, क्लियर, ठीक है ये। दूसरा स्टेटमेंट 2, 7 कैरेक्टर्स एग्जामिनेड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स वायर। कौन कौन से कैरेक्टर्स थे? देखो, सीड शेप पहला कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है बेटा। दूसरा सीड कलर, ठीक है बेटा। फ्लावर कलर 3 हो गए, पॉड शेप 4 हो गए, एंड कलर इसका 5 हो गए। फ्लावर पोजीशन, ठीक है बेटा। स्टेम हाइट, ठीक, कितने आ गए? सीड शेप एंड कलर हो गए 2, फ्लावर का 3 4 5 6 और 7, ठीक है बेटा। तो ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें बेटा क्या आ जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा चलते हैं। नींद आई होगी, ठीक। अब बेटा देख लें, नींद तो थोड़ी सी आई होगी आपको। अब वी आर कमिंग टू एन एंड नाउ, ठीक है ना। तो इसके बाद आप आराम करेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स2 कंजर्वेशन? देखिए बेटा, एक्स2 कंजर्वेशन का इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन इसमें देखना कौन है, वो एक्स2 नहीं होगा। तो नेशनल पार्क्स जो हमारे पास है बेटा, दीज आर इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन, दीज आर इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। क्योंकि नेशनल पार्क जब हम बनाते हैं ना तो पूरे एरिया को हम क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं।
तो ऑन स्पॉट कंजर्वेशन होती है। माइक्रो प्रोपगेशन, ये टिश्यू कल्चर है, ये अलग करते हैं, बाहर करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते हैं। इनविट्रो फर्टिलाइजर, ये तीनों जो है ना, ये इन सिटू नहीं है, एक्स टू है, तो इसमें नेशनल पार्क बेटा आएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ओके, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है बेटा, टेक्स्ट बुक से लाइन ली हुई है डायरेक्टली, इट इज 7%, लेस देन 7%। ठीक है ना, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जब होगा तो लेस देन 70% ग्लूकोज जो है, ठीक, दैट विल बी रिलीज्ड, एनर्जी उससे रिलीज हो जाएगी। चलिए बेटा नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के रिलेटेड आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ठीक, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट अबायोटिक पॉलिनेशन। क्लियर? ये ठीक है, लेकिन हमें कौन सा देखना है? फिर से मैं बता रहा हूं, हमें इनकरेक्ट देखना है, तो ये ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फ्लावर्स प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड, ये भी ठीक है, टेक्स्ट बुक की लाइन है, लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक से बेटा लिया हुआ है। ठीक, मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स अमंग इंसेक्ट्स, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन तो यही सही है, हमें इनकरेक्ट देखना है ना। क्यों? क्योंकि अमंग इंसेक्ट्स द मोस्ट डोमिनेटिंग एजेंट्स आर बीज। ठीक है बेटा, तो वहां पे लिखा आपके टेक्स्ट बुक में, तो बीज के बजाय इसने मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज लिखा है, तो ये ऑप्शन जो है ना गलत है, तो गलत को ही हम इधर सही बताएंगे, इनकरेक्ट देखनी है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर। चलिए बेटा, इसका 3 आ गया आंसर हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to 2 molecules of pyruvic acid? ग्लाइकोलिसिस से लिया गया है। ठीक है बेटा, ग्लाइकोलिसिस कर तो गोबर में अच बंद, क्या आ जाएगा? 2 molecules नेट गेन। ठीक, चलिए नेक्स्ट। गिवन below are 2 statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. assertion को बेटा बाद में देखें, ये रीजन है, इसके लिए आपको देखना है क्या असर्शन सही है कि रीजन सही है। असर्शन या दोनों सही है, दोनों गलत है, तो कौन सही है कौन गलत है ये देख ले। पहले असर्शन देख ले। मेंडल्स लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, Mendel's laws of independent assortment does not hold good for genes that are located closely on the same chromosome. ठीक है बेटा, तो ये जो है दिस इज करेक्ट। ठीक, ये करेक्ट है, assertion करेक्ट है। ठीक, it does not hold good for the genes which are located on which are located closely on the same chromosome. दूसरा क्या है? रीजन। रीजन इसका क्या बता रहे हैं? closely located genes assort independently. ठीक है बेटा, ये गलत है। जब जीन्स जो है ना, जब वो क्लोजली लोकेटेड होंगे तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे, वो लिंक्ड जीन्स होंगे। ठीक है बेटा, तो ये गलत है, तो रीजन इसका क्या है बेटा? रीजन गलत है। ठीक, हम क्या लिखेंगे बेटा? ए इज करेक्ट, दैट इज असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट, ये बेटा आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है बेटा, द एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंगवुड शोज सम पेक्यूलियर फीचर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट स्प्रिंगवुड एनाटॉमी से फिर से एक बार क्वेश्चन आया है। स्प्रिंगवुड जो है इट्स आल्सो कॉल्ड बेटा अर्ली वुड। ठीक, चलिए क्लियर। दूसरा, इन स्प्रिंग सीजन द कैम्बियम प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स, ये गलत है। इट प्रोड्यूसेस जाइलम एलिमेंट्स विद वाइडर वेसल्स, क्योंकि स्प्रिंग में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और वाटर बहुत ज्यादा जाइलम के थ्रू चलता है, तो जाइलम वेसल जो है ना दे आर वाइड, दे आर नॉट नैरो, तो ये गलत है। इट इज लाइटर इन कलर। ठीक है, टेक्स्ट बुक से लिया गया है। द स्प्रिंग वुड अलॉन्ग विद ऑटम वुड शोज अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स फॉर्मिंग एनुअल रिंग्स। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा, और इट हैज लोअर डेंसिटी, ये भी ठीक है। तो कौन कौन ठीक है? ए ठीक है, बी गलत है, सी ठीक है, डी ठीक है, ई ठीक है, तो ए सी डी ई ओनली ये वाला आ जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाइल एक्सप्लेनिंग इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, प्लस साइन इज असाइन टू बेनिफिशियल इंटरेक्शन। अभी मैंने आपको बताया था बेटा, प्लस साइन हम किसको देते हैं? जिसको बेनिफिट हो जाए, जिसको फायदा आ जाए, और माइनस किसको हो जाए, किसको देते हैं बेटा? जिसको लॉस हो जाएगा। चलिए अब देखिए, प्लस साइन इज असाइन टू बेनिफिशियल, माइनस इज असाइन टू डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन एंड जीरो फॉर न्यूट्रल। जब कुछ नहीं हो जाएगा तो उसको जीरो देते हैं बेटा। Which of the following interactions can be assigned plus for one species and minus for another species involved in the interaction? Directly predation, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। प्रिडेशन में अभी भी बताया बेटा, ए को पॉजिटिव देते हैं, दूसरे को नेगेटिव देते हैं, तो ये वही बता रहा है ना, ए को प्लस देंगे, दूसरे को माइनस देंगे, तो कौन सी इंटरेक्शन है ये प्रिडेशन है। चलिए बेटा नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट फॉस्फोरस साइकिल?
फास्फोरस साइकिल को कौन एक्सेलरेट करेगा? फास्फोरस रॉक्स में होता है इस तरह से बेटा, तो रॉक्स जो है ना ये फास्फोरस रॉक है, इसमें बेटा फास्फोरस है, इसकी बेटा हो जाएगी वेदरिंग, क्या हो जाएगी इसकी बेटा हो जाएगी वेदरिंग हो जाएगी इसकी। चलिए बेटा इसकी वेदरिंग हो जाएगी, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो है ना फास्फोरस ज्यादा निकलेगा, तो इससे बेटा एक्सेलरेट हो जाएगा फास्फोरस साइकिल। चलिए नेक्स्ट, द एंटायर फ्लीट ऑफ बसेस इन दिल्ली वर कन्वर्टेड टू सीएनजी फ्रॉम डीजल। दिल्ली में परेशानी है, कभी ऑड इवन, कभी सीएनजी, कभी बहुत सारी चीजें, तो अभी ये क्लास नहीं है कि मैं पूरे वो डिटेल में जाऊंगा, यहाँ टाइम भी नहीं है इतना। तो बसेस का जो एंटायर फ्लीट दिल्ली में था दैट वायर कन्वर्टेड टू सीएनजी फ्रॉम डीजल, यानी पहले डीजल पे थे फिर कन्वर्ट कर दिया गया सीएनजी में। इन रेफरेंस टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स कौन है? ठीक, देखिए सीएनजी जो है ये याद रखें, मैं पहले ये बताऊंगा इट इज चीपर देन डीजल, क्लियर, ये ट्रू है। हमें फॉल्स बताना है, इट कैन नॉट बी एडल्टेड लाइक डीजल, ये भी ट्रू है, टेक्स्ट की लाइन है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट की लाइन है, सीएनजी बर्न्स मोर एफिशिएंटली देन डीजल, ये भी ठीक है। तो इन same diesel engine, the same diesel engine is used in CNG buses making the cost of conversion low, ये गलत है बेटा, सेम इंजन इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो असल में तो ऑप्शन यही सही है, ठीक है ना, तो ऑप्शन 1 इसका आ जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। मेज द प्लांट विद द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इट एग्जिबिट्स, प्लांट को बेटा कंपेयर करना है कि कौन सा लाइफ साइकिल बेटा ये एग्जिबिट करेगा। चलो स्पाइरोगैरा जो है इसमें लाइफ साइकिल क्या होता है, इसका डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, ठीक है बेटा, तो प्रोथैल्स बनता है तो फर्न को ये आएगा, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस, ठीक है बेटा। इसके बाद फ्यूनेरिया जो है, फ्यूनेरिया में बेटा ये देख लीजिए इस तरह से डोमिनेंट हैप्लॉइड लीफी गैमेटोफाइट होता है अल्टरनेटिंग विद पार्शली डिपेंडेंट मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। और साइकस जो है ये जाएगा इधर, फिर अब ये 1 बज गया, साइकस इधर जाएगा, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वेस्कुलर प्लांट, साइकस वेस्कुलर प्लांट है, ये तीनों वेस्कुलर नहीं होते, साइकस वेस्कुलर होता है, ठीक, विद हाई रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो ऑप्शन क्या आ जाएगी, ऑप्शन क्या आ जाएगी, ए कहां जाएगा, ए जाएगा बेटा 2 में, ठीक, तो ये वाली ऑप्शन है, ठीक, ए को ये 2 आ जाएगा, ठीक, और बी को हमने देखा 3 आ जाएगा, फर्न को आ जाएगा इधर डोमिनेंट फेज, और फिनेरिया को हमने देखा बेटा 4 आ जाएगा, ठीक, और साइकस जो है इधर वेस्कुलर प्लांट है। चलिए बेटा, तो अब ऑप्शन इसकी बनेगी बेटा ए, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज वेस्कुलर what is the role of large bundle sheath cells formed around the vascular bundles in C4 plants? C4 plants में क्रेन्स एनाटमी है, वहां से क्वेश्चन लिया गया है, आपकी टेक्स्ट पे क्रेन्स एनाटमी बेटा देखेंगे आप, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो रोल ऑफ वेस्कुलर बंडल्स इन C4 प्लांट्स क्या है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल, एग्जैक्टली यही तो रोल है इसका, यही तो रोल है इसका, ठीक है ना बेटा, तो बाकी तो नलीफाई हो गई, यहाँ पे ऑप्शन यही तो रोल है। तो हमारे पास जो क्रेन्स एनाटमी होती है वहां पे बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं और इससे ऑपरेशनल हो जाता है बेटा कैल्विन साइकिल। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट्स इन अ गिवन सॉल्यूशन विल, वाटर पोटेंशियल से लिया गया है, ठीक है ना, फिजियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने बताया सबसे ज्यादा क्वेश्चंस 13 क्वेश्चंस आपके फिजियोलॉजी से पूछे गए हैं, प्लांट फिजियोलॉजी से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, 11th में आप उसको बहुत इजी लेते हैं, पढ़ने के लिए आते फिर घर चले जाते, फिजियोलॉजी का पार्ट वही रहता है और यहां डिसाइड फिजियोलॉजी कर रही है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, एडिशन ऑफ मोर सोल्यूट्स इन अ गिवन सॉल्यूशन विल, देखिए हमारे पास जो वाटर पोटेंशियल है इट इज नोटेड बाय साई डब्ल्यू, और ये होता है बेटा प्योर वाटर का मैक्सिमम, वाटर पोटेंशियल जो है प्योर वाटर का क्या होता है बेटा, ये मैक्सिमम होता है मेरे बेटे प्योर वाटर का, और इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज 0। अब देखिए प्योर वाटर है, इसका वाटर पोटेंशियल 0 है, जब उसमें सोल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वाटर पोटेंशियल डाउन हो जाएगा, तो इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, समझ में आ रही बात, ठीक। तो एडिशन ऑफ सोल्यूट्स क्या करेगा, इट विल लॉवर इट्स वाटर पोटेंशियल, ठीक है बेटा, इट विल लॉवर इट्स वाटर पोटेंशियल, तो पहला आ जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है देख के बताना है, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट, इसको फॉल्स फ्रूट कौन बनाएगा, ठीक। देखिए बेटा, जिस फ्रूट में थैलेमस होगा, ओवरी के साथ थैलेमस भी आ गया तो उसको बेटा बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे हमारे पास एप्पल है बेटा, ठीक है ना, एप्पल में इस तरह से थैलेमस वगैरह ये पूरा इस तरह से ओवरी के साथ
थैलेमस भी बेटा आ जाता है, ठीक है। तो ये थैलेमस जिस फ्रूट में होगा, ठीक है ना, इट विल बी द पार्ट ऑफ फ्रूट, उसको बेटा बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं उसको? फॉल्स फ्रूट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या जाएगी? ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद पेनिसिलिन। फंजाई से आया है क्वेश्चन, ठीक है बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से लिया गया है, फंजाई से आया है। ये हमारे पास बेटा इस तरह से, हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास बेटा पेनिसिलिन है, इस तरह से इसमें चेन्स जैसे बनते हैं बेटा, इनको एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स को बेटा क्या बोलते हैं हम? इनको बेटा हम बोलते हैं कोनिडिया। इनको मेरे बेटे क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कोनिडिया। तो इसकी ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन 1, कोनिडिया। चलिए बेटा, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 10 E. coli cells, 10 E. coli cells, they divide, 10 E. coli cells, they divide mitotically and they will form 20 E. coli cells। वो समझ में आ रही बात? 10 जब डिवाइड करेंगे तो 20 बनेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, 10 E. coli cells with N15 डबल स्टैंडर्ड DNA, N15 डबल स्टैंडर्ड DNA, ये डबल स्टैंडर्ड DNA N15 है, ठीक है बेटा, are incubated in medium containing 14 and 14 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है बेटा, आफ्टर 60 मिनट्स। तो देखिए ये पहला है बेटा, मैं इसमें थोड़ा दूसरा कलर भी इस्तेमाल करूंगा। ये हो गया बेटा ई कोली जो है इट डिवाइड्स इन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में 10 से कितने बन गए? 20। मैं जल्दी जल्दी बेटा बता रहा हूं, ठीक। तो दूसरे 20 मिनट्स में कितने बनेंगे? 20 से 40। तीसरे 20 मिनट में कितने बनेंगे बेटा? 40 से 60 बनेंगे। क्या बता रहा है? आफ्टर 60 मिनट्स हाउ मेनी ई कोली सेल्स विल हैव DNA टोटली फ्री फ्रॉम N15, ठीक है। देखिए बेटा इसमें आपको डिटेल में थोड़ा सा बताना है, ठीक, इस तरह मैं जल्दी से बताऊंगा। आप एक सिंपल ट्रिक याद रख लीजिए, हमारे पास बेटा 60 ई कोली सेल्स बन गई। हमारे पास रेशियो होता है बेटा 3:1, 3:1। 1 में बेटा होता है हाइब्रिड, क्या होता है? हाइब्रिड होता है DNA। और इनमें मेरे बेटे क्या हो जाएगा? इनमें होगा हमारे DNA जो है दैट विल बी फ्री फ्रॉम N15। तो इनमें होगा बेटा N14, क्या होगा? N14। तो आफ्टर जब 60 बनेंगे, देखो 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80 बनेंगे, सॉरी 40 से कितने बनेंगे? 80। तो अब देखिए बेटा यहां पे मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए इसमें 20 मिनट्स लग गए, फिर यहां और 20 मिनट्स लग गए, 20 + 20 हो गए 40, 40 + 20 हो गए 60 मिनट्स। और आफ्टर 60 मिनट्स टोटल सेल्स कितनी बन गई? 80। टोटल सेल्स बेटा 80 बन गई। 80 में से 3:1 करो तो 60:20 करो, ठीक है ना बेटा, हो गया ना 3:1। तो 60 सेल्स जो होगा इनमें बेटा होगा DNA दैट विल बी ओनली कंटेनिंग N14। सिंपली बता रहा हूं, इसमें थोड़ा डिटेल में बताना है, लेकिन इस टाइम आप देखिए टाइम बहुत ज्यादा हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में इसमें डिटेल में बताएंगे। तो 60 सेल्स, तो 60 सेल्स जो है ये बेटा करेक्ट ऑप्शन है इसका, 60 सेल्स। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा हमारे पास है ये जीन मैपिंग से आ गया है। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स A and C इज 15%। चलिए बेटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ये A and C इज 15%। देख लीजिए बेटा 15% है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। और B and C जो है मेरे बेटे A and C में है बेटा 5%, ये 5% है। और B and C में है बेटा 15%, ठीक है। चलिए 15% हो गया। और फिर है बेटा 15%। B and D में 9% है। B and D में क्या है बेटा? 9% है। देख ले इसको बेटा किस तरह से आप करेंगे इस क्वेश्चन को। और इसके बाद A and B में है बेटा 20%। A and B में कितने है बेटा? 20%, 20% हो गए, ठीक है बेटा। एंड C and D इज 24%। C and D में कितने हैं बेटा? 24%, ठीक है, क्लियर। C and D इज 24 एंड A and D इज 29%। A and D में कितने हैं बेटा? 29%। What will be the sequence of these genes on a linear chromosome? पहले कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा? देखिए सबसे ज्यादा किसमें है? 29 वाला। इधर से बेटा ले लेते हैं 29 वाला। ये हो गया A and D, इसमें क्या है बेटा? 29, ठीक। और सबसे छोटा किसमें? A and C। A and C में क्या है बेटा? ये C हो गया, इसमें है 5%, ठीक है बेटा। और फिर क्या है बेटा? B and C। B and C, अब B बेटा इधर लिखेंगे, B और C में देखेंगे, B और C में कितना है बेटा? 15। क्लियर हो गया? चलिए, और इसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद है B and D।
बी एंड डी में कितना है? बी एंड डी में है बेटा, बी एंड डी इज 9%, 9%। ठीक, तो ए एंड बी में खुद कितना बन गया? ए एंड बी में, ए एंड बी में ये 15 और ये 5 हो गए 20, आ गया ये भी 20। ठीक है बेटा, और सी एंड डी में कितना बन जाएगा? सी एंड डी में कितना बनेगा? 15 + 9, 15 + 9 कितने हो गए बेटा? हो गए 24। और ए एंड डी में 29, 29 बन गए, 15 + 9 + 5 29। व्हाट विल बी द सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होगी बेटा जीन्स की? क्या सीक्वेंस आ गई? देखिए पहले आ गए ए, ठीक है, उसके बाद क्या आ गया बेटा? उसके बाद आ गई है सी, क्लियर। उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद बेटा आ गया डी, ठीक, और उसके बाद क्या आ गया? सॉरी, ए सी बी, और लास्ट में बेटा आ गया डी। ए सी बी डी ये वाली ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर 3, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। हैव नाइस डे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं सभी बच्चों ने अच्छे से पेपर किया होगा। हमारी दुआई आपके साथ है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, कामरानी दे और कामयाबी से नवाजे। हैव नाइस डे। आज के लिए बेटा इतना ही, अल्लाह हाफिज़।